हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपके मैच करेगी। गाइस, आप अपने पार्टनर का नाम भी ले लीजिए 3-4 बार और उनको पूरा विजुलाइज करके देखिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो इंसान का दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। ओके, ओ माई गॉड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, क्वीन ऑफ कप्स आ गया है, एटलीस्ट क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आ गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ नो। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स, फ्रिक। ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर आपको लगे कि मैं जो आपका पार्टनर का एनर्जी बोल रहा हूँ, आपको कि लगे नहीं कि ये तो एनर्जी मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं क्या बताता है, कार्ड्स क्या आए हैं, आप लोगों का क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में, कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आप लोग का जो रिश्ता था ना, पास्ट में आप लोग का रिश्ते में एकता थी, आप लोग एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, आप लोग सब कुछ अच्छा तरीके से चल रहा था ये रिश्ता, ठीक है ना। आप लोग का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, आप लोग का एकता था, इस रिश्ते में इतनी मजबूत थी आप लोग का कि आप लोग का रिश्ता ना कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी बाहरी इंसान आप लोगों के रिश्ते को हिला नहीं सकता था। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ऐसा फील करते थे कि हाँ, आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोग का इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन आप लोग को जुदा करने में समर्थ ना रहा हो, लेकिन आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ना, वो भी बॉन्ड ना किसी तीसरे के चलते आप दोनों का ये रिश्ता टूटा हो सकता है, ठीक है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना आपके खिलाफ किसी ने भड़का दिया, किसी ने आपके खिलाफ उस आपका पार्टनर को पूरी तरह से उल्टी सीधी पाठ पढ़ा दी कि आप बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग आपका फ्रेंड्स है, बहुत सारे लोगों के साथ आप फ्लर्ट करते हो, जिसके चलते ऐसा बात सुन के ना आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा मतलब मायूस हो गया वो इंसान, और आपका पार्टनर आपको ना सुन के, आपका ना कदर करके, आपको ना भरोसा करके इसने किसी तीसरे के पे भरोसा किया था, जिसके चलते आज आप लोग का दूरियाँ आ गई। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में भी कुछ ऐसे तीसरे इंसान का इन्वॉल्व हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि इसका फ्रेंड, फैमिली या तो पूरी तरह से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ था और जो आप दोनों को रिश्ते एक होने नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से हमेशा आपका पार्टनर का कान भरते थे, जिसके चलते आपका पार्टनर भी उन फैमिली के बारे में आकर, फैमिली की बातें सुनकर, अपने फ्रेंड्स के बातें सुनकर आपका पार्टनर ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो एक्चुअली आज के डेट में ना, ये इंसान आपके साथ फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है और जो भी थर्ड पार्टी है उसको साइड करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आज ये इंसान किसी का नहीं सुनना चाहता है, आपके बारे में ये गॉसिप करता है, किसी से मदद ले रहा है ये इंसान, अपने फ्रेंड से या तो किसी कॉलीग से ठीक है ना, कि अपने फैमिली मेम्बर को भी आपका पार्टनर गॉसिप कर रहा है आपके बारे में कि आप लोगों का रिश्ता कितना अच्छा था,
आप लोग के बीच में कई तीसरा आ जाने के चलते आज आप लोग का ट्रस्ट इशू हो गया, आप लोग दूर हो गए, एक दूसरे को केयर नहीं करते, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ एकता पाना चाहता है, आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये इंसान डायरेक्ट ये अपने से आना ना, इसको बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ रहा है। ये इंसान सीधा आपके पास नहीं आना चाहता है, किसी अपने यार दोस्त को भेजना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान आपका बारे में किसी और से पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है, ओके। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके ऊपर किसी को जासूसी करने के लिए छोड़ के रखा है, या तो आसपास से किसी को जासूसी करने के रखा है, या तो पूरी तरह से ये इंसान किसी अपने फैमिली मेम्बर्स हो, या तो किसी पूरा खास दोस्त को इसने आपके ऊपर जासूसी करने के लिए छोड़ के रखा है, ठीक है ना। पल पल का जानकारी ये इंसान आपका पार्टनर के पास है, लेकिन आपको इस इंसान की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर के लाइफ में कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके साथ है, ठीक है ना। आपको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर को पूरी तरह जानकारी है कि आप किसके साथ मिलते हो, किसके साथ बातें करो, किसके साथ घुल मिल रहे हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ बिजनेस प्लानिंग भी कर रहा है ये इंसान। आपका पार्टनर आपके साथ मिलकर बिजनेस प्लानिंग भी करना चाहता है, ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, आपके रिश्ते में एकता लाना चाहता है। अभी ये बाहरी लोगों को इतना इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर सिर्फ आपको ही पाना चाहता है, आपके लिए कुछ एफर्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, पास्ट में पूरी तरह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले गया था, माजधार में छोड़ के चले गया था, दुखी करके चले गया था, और जाते समय इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा बहाने किए थे, लाइक मतलब इसका मदर पसंद नहीं करता आपको, आपके साथ रिश्ते में नहीं आगे बढ़ सकता, ये इंसान का बहुत प्रॉब्लम्स है, आप में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, ये इंसान एक 50 बात कह के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन ये भाई साहब बहन जी चले तो गए थे, लेकिन आज का डेट में ये बहुत दुखी है, परेशान है, और ये जो चले गए थे आपको छोड़ छाड़ के, आपका इमोशन को केयर ना करके, तो ऐसा भी दिखा जा सकता है कि ये इंसान ना आगे तो बढ़ गया था, लेकिन आगे बढ़ने के बावजूद भी इसको ना 8 ऑफ कप्स का एनर्जी मिल गया, मतलब इसका ना ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इसने तो इसने सोचा नहीं था कि आपको छोड़ने के बाद ये इंसान फिर से आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, ठीक है ना। इसको लगा था कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ये इंसान खुश रह लेगा जो भी अपने सिचुएशन में, लेकिन इस भाई साहब बहन जी से ना हो पाया। आज ये इंसान 8 ऑफ कप्स में जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, दुखी है, परेशान है, उसका फैमिली वाला हो या थर्ड पार्टी हो या तो कोई अदर फ्रेंड से क्यों ना हो, लेकिन ये दुखी है। और 8 ऑफ कप्स 100% बताता है कि ये इंसान आपके पास रिटर्न आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी आपके बारे में सोचता है कि आप जब से ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था, आपने भी इस इंसान को उस टाइम से त्याग दे दिया, आपने भी इस इंसान को त्याग दे दिया, पीछे छोड़ दिया। क्योंकि आपको भी इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा दुख दिया, दर्द दिया, और आप ना फिर से इस दुख दर्द को पाना नहीं चाहते हो, इसलिए आपने ना इस इंसान को हमेशा के लिए दूर कर दिया। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको आंखों से दूर कर दिया है, ठीक है ना, और आपने इस इंसान को मन से ही दूर कर दिया। आपका पार्टनर ने आपको आंखों से क्या दूर कर दिया, कुछ दिनों के लिए आपने तो इस इंसान को भुला ही दिया, मन से ही आपने दूर कर दिया। राइट ना, पार्टनर आपका बहुत दुखी है, परेशान है। जैसे शाम होती है आपका पार्टनर का सैडनेस बढ़ जाती है, ठीक है ना, और जैसे शाम से रात होती है तो आपका पार्टनर सैडनेस को जो बढ़ जाती है ना, वो सैडनेस एकदम भयंकर रूप ले लेता है। ये इंसान रोने धोने का एनर्जी में चले जाता है। ये इंसान रोता तो है लेकिन किसी को जताता नहीं, या तो दिखाता नहीं कि ये इंसान आपको लेकर रो रहा है, आपको छोड़ के ये इंसान बहुत पछता रहा है, दुखी है, परेशान है। ये अपने फैमिली मेम्बर्स को, बेस्ट फ्रेंड को, किसी को नहीं बताता है, ठीक है ना। इसके लाइफ में कोई भी नहीं है जो इसका इमोशंस सुन सके, समझ सके, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, जिसके चलते ये इंसान परेशानियों के हाथ मजबूर होकर आपको छोड़ के चले गया। राइट नाउ ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपको दूर जाता हुआ, आपको अपने लाइफ से खोता हुआ ये इंसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, ठीक है ना। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, इसको लगता है कि धीरे धीरे करके आप दूर जा रहे हो, इस रिश्ते से पूरी तरह से आप मूव ऑन हो गए हो। और ये पार्टनर आपका जब भी सोचते हैं कि आप दूर हो गए, इस इंसान को छोड़ दिया, तो ये इंसान ना पूरी तरह से बावला हो जाता है, एकदम उतावला हो जाता है, इसको पूरी तरह से इसका दुख ना इसका जकड़ लेता है, ठीक है ना। इसका पूरी तरह से आंखों से आंसू बह जाता है, इसका मन खाई में गिर जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान फिर से आपको कंट्रोल कर लेता है, इसको इस बात के लिए कंट्रोल कर लेता है कि आज भले आज नहीं तो कल ये इंसान आपके लाइफ में वापस आए
आएंगे और जो इसने आपको दुखी मांसधार में छोड़ के चले गया था उसको आपको खुश करेंगे, आपको फिर से एक मतलब आपको केयर करेंगे, ठीक है ना, आपको उस दुख से दर्द से निकाल देंगे, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत ही दुखी है, आपका पार्टनर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वंड। 6 ऑफ वंड कहता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा जिद्दी पार्टनर हो सकता है, ये इंसान जिद्दी किस्म के हो सकता है और कान के पूरी तरह से कच्चे हो सकते हैं। लोगों ने इसको क्या बोला, लोगों ने क्या इसको ज़्यादा थोड़ा तारीफ कर दी तो आपका पार्टनर उछलने लगा, ठीक है ना। हो सकता है कि लोगों ने, फैमिली वाले ने, इसका फ्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ कर दी कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई मतलब करोड़पति लेना चाहिए, किसी करोड़पति के साथ डील करना चाहिए, किसी पैसे वाले के साथ डील करना चाहिए, तुम क्या इस गरीब और ये मिडिल क्लास के लड़के के लड़की के पीछे पड़े हो, तुम्हें तो बहुत सारा अच्छा लड़का बंदा मिल जाएगा, बंदी मिल जाएगा, तुम इतने खूबसूरत हो, दिखने में इतनी अच्छी हो। तो आपका पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधते गए लोग, जिसके कारण आपका पार्टनर उन तारीफ़ों के पुल के चलते आपका पार्टनर का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था। अहंकार और जिद घमंड में आकर सर चढ़ के बोलने के चक्कर में आपका पार्टनर पूरी तरह से 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया, आपका पूरा इंसल्ट कर दिया और आपको इंसल्ट करके आपको भला बुरा कह के ये इंसान स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मनाता था कि उसने आपको गलत कह दिया, उसने आपको गाली दे दी, उसने आपको 10 लोगों के साथ इंसल्ट कर दिया, इस बात की उसको बहुत खुशी होती थी। लेकिन एंड ऑफ द टाइम आज के डेट में ये इंसान देख रहा है कि इसने भले आपको कैसे भी करके छोड़ा हो, लेकिन इस टाइम पे आप खुश हो, आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस है और आज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ को सक्सेस कर लिए हो, आप अपने ग्रोथ कर लिए हो, आप पूरी तरह से एक मतलब ऐसे ज़िंदगी जी रहे हो जो बहुत ही हैप्पीनेस भरा, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा जलस फील करते हैं कि आप इस अपना पार्टनर के बिना कैसे आप सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे आपने क्यों आप इतना खुश हो, हैप्पी हो, किस बात के लिए, क्या बात है। आपका पार्टनर को कभी ऐसा लगा नहीं था। आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के गया था ना 8 ऑफ कप्स, तो उनको लगा था कि आप रोगे, परेशान होगे, बहुत गिड़गिड़ाओगे, आप घुटनों के बल पे आकर इस इंसान से माफ़ी मांगोगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आपका पार्टनर ने सोचा था। और जैसा ऐसा जब हुआ नहीं आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर को अंदर से खाए जा रहा है कि आखिर आपके लाइफ में क्या हो गया, कौन आ गया, कौन ऐसा इंसान आ गया जो आपको साथ दे रहा है, आपका हाथ थाम लिया, जिसके चलते आप आज इतने खुश हो, हैप्पी हो और आप इस इंसान के बिना भी खुश रह रहे हो, है अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो। तो इसका बहुत खून घोल रहा है, लेकिन ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन 6 ऑफ वंड ये भी कहता है कि आज के दिन में ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपको सक्सेस को देखकर ये इंसान रहा नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर चाहता है कि आपके साथ आए, आपके साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करें। आज आपका पार्टनर को लगता है कि काश मैं आपको छोड़ के नहीं जाता, इस इंसान, आपका पार्टनर को लगता है काश ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाता, तो आज आपका सक्सेस में आपका पार्टनर भी हकदार होते थे। आज आप लोग मिलकर सक्सेस करते थे, आप लोग का जो रिश्ता है नेक्स्ट लेवल तक जाती थी, आप लोग का जो रिश्ता है बात शादी तक पहुंच जाती थी, ठीक है ना। जैसा भी हो, लेकिन नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है। लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो घमंड और अहंकार में आकर इस इंसान ने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया, तो आज इसको अपना वही जीतना हार में बदल चुका है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो भी किया था आपके साथ वो एक्चुअली जीत नहीं था, एक्चुअली हार था। और आप जो आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर जीत के भी हार गए और आप हार के भी जीत गए, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपके पास घोड़ी चढ़ के आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ उसको सेलिब्रेट करना चाहता है। इस टाइम पे भी आपका पार्टनर का लाइफ में सक्सेस है, लेकिन आपका पार्टनर का जो लाइफ में सक्सेस है ना, वो अहंकार है और जिद है और घमंड का सक्सेस है, जिसके चलते आज इसको राज नहीं आ रही है, ठीक है ना। इस भाई साहब बहन जी को अपना सक्सेस राज नहीं आ रहा है। और जो भी सक्सेस है ना, इसको आज अगर इसके पास कुछ अच्छा सक्सेस भी है ना, तो उसको भी राज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपके बिना इस इंसान का सक्सेस भी फीके पड़ गए हैं। आज इसको सक्सेस जो मिला है आपका पार्टनर को किसी जॉब में या तो रिजल्ट में, ठीक है ना, आज वो रिजल्ट में क्यों सक्सेस को भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपके बिना सब कुछ फीके हो गए इस इंसान को। आज का डेट में आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आपका पार्टनर आपको आए आपके पास और आपका पार्टनर को जो सक्सेस मिला है ना, वो सारी बात आपको बोल दे, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। आप नहीं तो इस इंसान का लाइफ में कोई सक्सेस नहीं, कोई मायने नहीं रखता, ऐसा थॉट्स इसके चल रहे हैं, ठीक है ना।
राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत आपको मिस करते हैं, याद करते हैं और उसको भुला नहीं पाते। ये इंसान 100% ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना, आज नहीं तो ये कल आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख रहा है कि 6 हफ्ते लग सकते हैं गाइस, लेकिन ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको पूरी तरह से ये इंसान ना ऐसे भी दिख रहा है कि ये इंसान जब भी आपके पास आएंगे ना, पूरी तरह से ये इंसान नीट एंड क्लीन होके आएंगे। जो भी आपसे हटकर जो भी उसका पास्ट में जो भी रिश्ता बनाया था इधर उधर जहाँ पे भी था, वो सबको छोड़ छाड़ के आएंगे ये इंसान। और जब ये आएंगे ना, पूरी तरह से आपका होने आएंगे, आपका बनने आएंगे, आपके साथ ज़िंदगी को बिताने आएंगे, ना कि ये इंसान टाइम पास करने आएंगे, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ टाइम पास किया होगा, जब तक उसको अच्छा था, जब तक उसका कोई टाइम नहीं आया तो आपके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे जब आ रहे हैं आपके साथ, ये टाइम पास करने नहीं आ रहे, पूरी तरह से ये इंसान होशो हवास में और पूरी तरह सोच समझ के फैसला लेके आ रहा है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं, आपके लाइफ में भी किसी का शादी का ऑफर आ रखा है, या तो शादी के लिए आपको रिश्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, या तो आपकी शादी की बात चल रही है, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर आपके शादी किसी का और के साथ हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इंसान जल्द से जल्द अपने लाइफ में एक्शन लेना चाहता है, आपके इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं और आपके साथ ही आपका सक्सेस देखते हैं। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले 8 एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, तो ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बताते हैं। और तो गाइस सबसे पहले रीडिंग का कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे लोग थे जो आपका पार्टनर को पाना चाहते थे, आपका पार्टनर के साथ शादी करना चाहते थे। हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर ये काला भी है ना तो ऐसा हो सकता है ये सीधा काला नहीं है, ठीक है ना, काला इनोसेंट मतलब सावली भी हो सकता है। आपका पार्टनर सावली कलर के हो सकते हैं और पूरी तरह से मतलब आपके पार्टनर अगर सावले भी है ना तो भी ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव इंसान है। आपका पार्टनर जो है ना बहुत एट्रैक्टिव है, लोग ना इस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसके चेहरे पे, इसका फिगर पे, इसका हाव भाव पे, बातों पे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे चॉइसेस ऑप्शन होने के चलते आपका पार्टनर ना अंधा हो गया था। वो कहते हैं ना कि एक से ज़्यादा अगर चॉइसेस रहते तो इंसान अंधा हो जाता है, तो आपका पार्टनर ना अपने ऑप्शन के चलते अंधा हो गया था और जिसके कारण अंधा होने के चलते आपका पार्टनर ने आपको इतना केयर नहीं किया था, इतना वैल्यू नहीं किया था। आपका पार्टनर ने तो आपके साथ ये भी बता दिया होगा कि तेरे जैसे 36 पड़े हुए मेरे पीछे, तेरे जैसे 100 मिल जाएंगे मुझे, लोग लाइन पे बैठे हुए मेरे के साथ शादी करने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए, वो तो तू बता, तू के अपना खैर मना कि मैं तेरे पास हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने बहुत सारा अनाप शनाप आपको बोल दिया होंगे अपने ऑप्शन के चलते, जो भी है इनके उसका। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि एक टाइम पे ऐसा आया कि आप दोनों का थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आया, आपने भी बोल दिया कि उसके साथ क्यों घूम रहा है, इसके साथ क्या बात कर रहा है, इस तरह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आया, तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ईगो दिखा दिया, आपको पूरी तरह से हटा दिया और पूरी तरह से आपसे दूरियां बना के इस इंसान ने ऑप्शन में काम करने लग गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे दूरियां बनाया, नो कॉन्टेक्ट हो गया आप लोग का, और ये भाई साहब बहन जी ऑप्शन में काम करने लगा। आपका पार्टनर ने पहला ऑप्शन में देखा कि ये इंसान, हाँ ये इंसान अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन ये तो पहले से शादीशुदा है, अरे यार मुझे तो अभी पता चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखा कि हाँ ये चलो ठीक है, ये इंसान अच्छा है, समझदार भी है, दिखने में भी अच्छा है, लेकिन ये इंसान गरीब है यार, ये गरीब है, अच्छा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन में गया, आपका पार्टनर देखा कि हाँ यार इसके पास पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, ले शादीशुदा भी नहीं है, लेकिन ये इंसान बुढ़ा है यार, बहुत ही ज़्यादा उम्र वाला है, तो नेक्स्ट ऑप्शन। तो आपका पार्टनर ने फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिखा, फिर देखा कि हाँ ये बंदा सही है, सब कुछ है, जवान है, लेकिन इसके सर पे बाल नहीं है यार, टकलू है ये, भले इसका उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन ये टकलू है यार, बिना बाल के वीक वाला इंसान के साथ मैं कैसे शादी करूंगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, तो आपका पार्टनर ने फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखा, तो देखा कि हाँ चलो ये बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत भी है, पैसे वाला भी, सब कुछ है, लेकिन ये अय्याशी है, ये इंसान सिर्फ मुझे यूज़ करेगा और ये अपना काम निकालने के बाद ये इंसान मुझे अजनबी बना के ठोकर मार देगा, ठीक है ना। भले ये इंसान है अच्छा लेकिन लेकिन ये मुझसे शादी नहीं करेगा, ये सिर्फ मुझसे साथ खिलवाड़ करेगा, अय्याशी करेगा और निकाल देगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से जब आपका पार्टनर ने ऑप्शन में काम करने लगा, देखने लगा और उसको समझ में आ गया कि कोई भी एक ऑप्शन उसका सही नहीं बैठ रहा है, सारे ऑप्शन जो है ना वो एक्चुअली ऑप्शन में है। वो कहते हैं ना कि जो 100 लोगों के पीछे इंसान भाग रहा है ना, जिन 100 लोगों के पीछे, वो 100 लोग ना किसी और के पीछे भाग रहे हैं। तो आपका पार्टनर को अब ये बात रियलाइज हो गया कि जिन 100 लोगों के पीछे आपका पार्टनर भाग रहे थे, वो 100 लोग तो किसी और के पीछे भाग रहे हैं। अभी आपका पार्टनर को ऐसा सोच के देख के ना आपका पार्टनर तिल मिला गया और डिवाइन से प्रे करने लग गया, हे यूनिवर्स, हे श्री कृष्णा भगवान, हे स्वामी समर्थ, हाँ अपने मुझे बताइए कि कौन है मेरा सच्चा प्यार, कौन है मेरा ट्रू लव। तब आपका पार्टनर को सपने में आया, गणपति जी ने इसको सपने में दिखाया कि सी जो तुम्हारा सच्चा प्यार था, जो तुम्हारा हमसफर था, जो तुम्हारा सोलमेट था, तुमने तो उसको धक्के मार के निकाल दिया, तुमने तो उसको बेइज्जत करके निकाल दिया, तुमने तो उसको किसी कहीं लायक नहीं छोड़ा, उसको ठुकरा दिया। और आज जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमसे मांग रहे हो, हमसे बोल रहे हो। तुमने जो गलती किया वो तुम ही भुगतो अभी, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर गलती भुगत रहा है, कोई भी ऑप्शन राज नहीं आ रहा है, कोई भी खुशियाँ राज नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत याद करते हैं। आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको भी लगता है कि शायद आपने भी इस इंसान को पीठ दिखा दिया, ठीक है ना। आप भी इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, आपने भी कह दिया तेरे पास तूने बहुत 36 देखे हैं ना, तो तू बाजारू है, तू 36 को ही देख के रहे, ठीक है ना। तो आपने भी इसको बोल दिया होगा, पूरी तरह से इसका इंसल्ट कर दिया होगा। वो कहते हैं ना कि इज्जत अगर आप दे रहे हो, किसी से इज्जत मिले या ना मिले, लेकिन जो बेइज्जती है ना उसको सूद समेत ही देना चाहिए, सूद समेत ही लौटाना चाहिए। तो आपने भी ऐसा ही किया होगा इस इंसान को, ठीक है ना। आपने इसको बहुत इज्जत दिए होंगे, प्यार दिए होंगे, लेकिन इसने आपको इज्जत तो दिया नहीं, लेकिन इसने आपको बेइज्जती जरूर दिया। और उस बेइज्जती का ना आपने भी इसको सूद समेत रिटर्न दे दिए हैं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर का जो भ्रम था, उसके लाइफ में इतने लोग थे, इतने लोग पाने लोग थे, और आज उसको पता चले कि इतने लोग जो पाने लेके रखे थे ना, उसका जो वो सब के सब आपका पार्टनर को मतलब अपने क्या शिकार बनाना चाहता, अपना मतलब जो भी है चीज़ें ना अपने फ़ायदे के लिए था, ठीक है ना। आज आपको पार्टनर को लग रहा है कि सब लोग जो जितने भी ऑप्शन है उनका सब उनका फ़ायदा लेने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे फ़ायदा पूरा हो जाएगा, आपका पार्टनर कौन और ऑप्शन कौन, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर का लाइफ में आज भी आपका पार्टनर भ्रम में है, ऑप्शन को तलाश कर रहा है, ठीक है ना। और आपके साथ इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखा है। लेकिन आपका पार्टनर ने एक बात अच्छा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑप्शन में नहीं मान रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको ऑप्शन में नहीं रख रहा है, भले वो पूरा दुनिया को ऑप्शन में रख रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं रख रहा है। आपको ट्रू लव मानता है, अपना सच्चा प्यार मानता है, लेकिन आपका पार्टनर के दिल में भी बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे बातें हैं जो आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, बहुत सारी बात है। लेकिन आपका पार्टनर को ना कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आखिर वो बात जो कहेंगे वो कौन सा बात से स्टार्ट करेंगे, क्या कहेंगे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, आपको देखना चाहता है। यस्टरडे नाइट को आपका पार्टनर ने आपको सपना देखा और दिन भर इस इंसान ने आपके बारे में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ठीक है ना, कि आप लोगों का रिश्ता कैसे जुड़ेगा, आप लोग मिलोगे तो कितना मस्ती करोगे, ठीक है ना। ये इंसान पास्ट में हो सकता है कि आपको छोड़ के लोगों के साथ मस्ती करता था, अय्याशी करता था, लेकिन अभी इसको समझ में आ गया उसने जो किया ना बहुत गलत था, जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरियां आई, मिसअंडरस्टैंडिंग आई और आपने इसको पूरी तरह से अपने लाइफ से गेट आउट कह दिया। आपने हो सकता है इस इंसान को ऐसा डायलॉग मार दिया होगा कि जो पंछी, जो परिंदा सबके साथ उड़ना पसंद करता है, हम उस परिंदे को अपने साथ नहीं रखते। आपने भी इस तरह से कुछ उसको डायलॉग सुना दिया होगा, जिसके चलते आज आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, याद करता है, लेकिन इसको ना मौका नहीं मिल रहा है और कोई आपको समझाने के लिए इसको ना हिम्मत नहीं हो रहा। और इसको ना कौन सा बातें से कैसे समझाएंगे, इतना सारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया कहाँ से समझाएंगे। अगर ये इंसान आपको समझाने भी लगते तो आप 10 सातों आदमी का नाम ले लोगे कि वो कौन था, ये कौन था, वहाँ पे ये कौन, इतना आपका सवाल का बारिश हो जाएगी कि आपको कौन सा सवाल का जवाब देंगे, ये किस किस का नाम को क्या क्या बोलेंगे, जिसके चलते ये इंसान भ्रम में है, भ्रमित हो चुका है। इसका ना आपका सवालों का जवाब नहीं है, जिसके चलते ये इंसान आपसे फेस टू फेस नहीं करता, आपसे मिलता नहीं, सिर्फ आपका ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। आज आपका पार्टनर का सपना आप बन गए हो, आप ड्रीम गर्ल या तो ड्रीम बॉय बन चुके हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा जिद्दी इंसान हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अकड़ू इंसान हो सकता है, जिसके चलते, ठीक है ना, और इसको ना आपका पार्टनर को ना अपने चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, जिसने चलते इस इंसान को ना इतना घमंड सर चढ़ के बोल रहा था, इसका घमंड, इसका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था कि ये इंसान आपको तड़पाना चाहता था, आपको लिटरली रुलाना चाहता था, आपको परेशान करना चाहता, आपको ना घुटने के बल पे ला देना चाहता था ये इंसान। और इस भाई साहब बहन जी ने वैसा ही किया,
इसने ना आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया ताकि आप गिड़गिड़ाओ, आप रो, आप पछताओ, आप मरो, इसके आगे सर झुका दो, ठीक है ना, आप उसके घुटने पे आ जाओ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने किसी और को चुन लिया था, किसी और को साथ घूमते फिरते रिलेशन बना के आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए इसने किया। लेकिन जो हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आज वही सिचुएशन, आज इसका मतलब एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन बन चुका है। और जिस थर्ड पार्टी को इसने इंटरटेनमेंट किया था आपको जलाने के लिए, आपको तड़पाने के लिए, आज वही थर्ड पार्टी आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन चुका है। ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को कह दिया होगा कि डियर तुम तो आई थी अपने मर्जी से लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। तो आपका पार्टनर स्टक हो चुका है उस जगह में, उल्टा लटक चुका है। आपका पार्टनर को लग रहा है कि यार क्या करने गया था मैं और क्या हो गया। देखो पूरी तरह से सिचुएशन उल्टा हो गया, ठीक है ना। हैंगमैन का कार्ड, आज आपका पार्टनर उल्टा लटका हुआ है, डिवाइन ने इसको उल्टा लटका के रखा है। हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ रह के ना बोरियत फील कर रहा था, इस रिश्ते में बोरिंग हो रहा था, आप बोरिंग बन चुके थे इस इंसान के लिए, ठीक है ना, परेशानी बन चुके थे इस इंसान के लिए। और इसको ना चिकन चाहिए था। वो कहता है कि रोज रोज दाल राइस खा खा के इंसान परेशान होता है, इसको चिकन मटन चाहिए था, जिसके चलते इस इंसान ने चिकन मटन के चलते आपको छोड़ के धोखा देके इंसान चल चुका था। लेकिन आज देख रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और पूरी तरह से स्टक हो चुका है, आपका प्यार में पागल है, आपका प्यार में दीवाना है। लेकिन ये भाई साहब बहन जी दिखाता नहीं है, इसने रास्ता ही बंद कर दिया, क्या ही दिखाएगा ये इंसान अगर आके आपके सामने नाक भी रगड़ देगा ना तो आप बोलोगे अच्छा तुम्हारा ये जो नाक रगड़ने वाला, तुम जो ये मगरमच्छ का आंसू दिखा रहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इस टाइम पे आपने पूरी तरह से अपना थॉट्स, अपना जो सोचने का तरीका चेंज कर लिया हो। पहले हो सकता है कि आपने सोचा होगा इस इंसान के लिए कि आपका पार्टनर को आप खुशियाँ दोगे, उस पर पूरी तरह से दुनिया लुटा दोगे। आपका पार्टनर तो क्या, आप उनके पार्टनर के फैमिली वाले को भी रिच बना दोगे, उसका फैमिली वाले को भी आप खूब सपोर्ट करोगे, उसका फैमिली वाले को भी आप पूरी तरह से मतलब बैलेंस करोगे, पूरी तरह से खुशियाँ दोगे। लेकिन आप पास्ट में सोचते थे ऐसा, लेकिन राइट नाउ आप तो उसका, आप फैमिली वाले का तो दूर की बात, आप तो पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हो। आप इस इंसान को पूरी तरह से एक लेसन देना चाहते हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आप लेसन देना चाहते हो। आपने इस इंसान का बहुत इंतजार किया, बहुत धीरज बनाया, आपने 100% कोशिश किया इस इंसान को आपने बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते में बनाए रखने। लेकिन ये इंसान है कि आपका पार्टनर ने इसका घमंड अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था, जिसके चलते आज ये उल्टा लटका हुआ है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है इस इंसान से, ना ही इस रिश्ते से। लेकिन आपका पार्टनर का उम्मीद है। उम्मीद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो उल्टा लटका है ना भाई साहब बहन जी, फिर भी उसका सर के पीछे ना एक सूरज है जहाँ से रोशनी निकल रहा है। सूरज से रोशनी निकलना मतलब इंसान को उम्मीद रहना। तो इस इंसान को उम्मीद है कि इसने जो भी गड़बड़ किया था, जो भी रायता फैलाया था ना, वो भाई साहब बहन जी समेट लेंगे और आपका साथ इस रिश्ते से में बैलेंस कर ले पाएंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा कभी नहीं लगा था कि ये इंसान आपको छोड़ के जाके आपसे रह नहीं पाएंगे, उसका लाइफ में स्टक हो जाएगी, स्टकनेस में फंस जाएंगे। आपका पार्टनर ने ऐसा नहीं सोचा। आपका पार्टनर को लगा था कि आपको छोड़ के जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पार्टनर बिंदास आपको भुला देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपके जैसा बहुत सारे हैं उसके पास। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। आज ये इंसान आप ही का प्यार में, आप ही का इमोशन में, आप ही का केयरिंग नेचर में अटक चुका है। ये इंसान को लगता है कि आपने जिस तरह से इसको प्यार दिया, केयर किया, जिस तरह से आपने इसको सहारा है, सवारा है, तो उस तरह से कोई नहीं सवार सकता। आप एक अनमोल हीरा हो। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको, हीरे को रिजेक्ट करके इसने कोयले को चुन रहा था। आज इस बात का बहुत पश्चाताप है, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ये इंसान सब कुछ सही करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है इस रिश्ते को, लेकिन ये इंसान कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से दलदल में फंस चुका है। ऐसी दलदल में फंस चुका है ये इंसान जहां से उभर पाना इसके लिए इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल हालत में है आपका पार्टनर, क्या ना करे। आपका पार्टनर दो हिस्सों में बट चुका है पूरी तरह से, ओके, कि क्या करे क्या ना करे। इसने आपके साथ तो गलत करा, आपके साथ गलत करके इसने खुद के साथ भी गलत कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप लोगों के रिश्ते में एकता था, सही था, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक भी क्या होगा पास्ट में ऐसा रहता है। लेकिन आपका पार्टनर ना जब से आपके साथ सही था, सब कुछ सही था, आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप ही इसको प्यार करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, आप ही इसको ख्याल रखते थे, ठीक है ना। पूरी तरह से आप इस रिश्ते में गिविंग एनर्जी में था और आपका पार्टनर लेने का एनर्जी में था। आपका पार्टनर मतलब
मतलब लेने का एनर्जी में था, आप देने की एनर्जी में था, आप दे रहे थे, आप लुटा रहे थे, आप प्यार लुटा रहे थे, समय लुटा रहे थे, सब कुछ अनमोल चीज़ लुटा रहे थे, समय लुटा रहे थे, आप इतनी अनमोल चीज़ लुटा रहे थे इस इंसान के ऊपर। लेकिन आपका पार्टनर आप पे कुछ नहीं लुटा रहा था, उल्टा ये इंसान आपसे और गलत कर रहा था, क्योंकि ये इंसान अपने मॉनेटरी गेन के चलते इस इंसान को अपने पैसे को, फ़ायदा को देखकर, फाइनेंस को, फ़ायदे को देखकर, पैसे को देखकर इस इंसान ने आपसे मुंह मोड़ा, आपका एकदम लाचारी हालत में छोड़ के। कि आपने इसका ना, जब ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा था ना, तो आपने ना इसका पैर पकड़ लेते, डियर मत जाओ, तुम्हें ऐसा हम जैसा घर नहीं मिलेगा, तुम्हें इतना अच्छा हृदय नहीं मिलेगा, इतना अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं हमेशा लॉयल हूँ, जब से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुमसे रिश्ता जोड़ा, मैं किसी को सोचा भी नहीं, किसी को दिमाग में लाया भी नहीं, अपने करीब किसी को आने भी नहीं दिया, मैं सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें मिस करता हूँ, तुमसे ही प्यार करता हूँ। आज तुम ही मुझे छोड़ के जा रहे हो सिर्फ और कुछ पैसों के लिए कुछ खुशियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी गेन के चलते आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर एक बात भी आपको सुनने का राजी नहीं था। ये इंसान ऊपर से आपको इसने ब्लेम कर दिया होगा, आपको कुछ उल्टा सीधा खोटा खोटा बोल दिया होगा कि आप नाकाम हो, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, आपके साथ मेरा ज़िंदगी नहीं बीतेगी, मैं तुम्हारे साथ बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर उल्टा सीधा बातें कहकर, ऐसी बातें कहकर चले गया कि आप ना सिर्फ रोते रहेंगे और हाथ फैलाते रहेंगे, हे प्रभु क्या हो गया, हाय राम, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में क्या देखा जा सकता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में जो भी आपके अलावा था ना, उस इंसान ने, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, फ्रेंड हो या तो फैमिली हो, पूरी तरह से आपका पार्टनर के लाइफ में कब्जा कर दिया। और अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो आपका पार्टनर का लाइफ में इतना मतलब एहसान कर दिया आपका पार्टनर को ऊपर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, कि आपका पार्टनर अभी सोचने में मजबूर हो गया, अभी क्या करे। उसने तो आपके साथ अनजस्टिस करके, आपके साथ नाइंसाफी करके उसके साथ चले गया था, उसके साथ मॉनेटरी गेन के चलते। लेकिन आज उस इंसान ने इतना एहसान कर दिया कि आपका पार्टनर उस थर्ड पार्टी के एहसान तले दब गया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे। लेकिन सब कुछ सही था, भले वो दब गया, एहसान कर दिया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो आपका पार्टनर को हक मिलना चाहिए ना एक रिश्ते में रहकर, जैसे आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते में रहकर आपको क्या हक मिलना चाहिए था, आपको समय देना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए था, आपको केयर करना चाहिए था, आपका पार्टनर ने कुछ नहीं किया, है ना। तो सेम उसी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हो रहा है, उस फैमिली के साथ हो रहा है, उस यारी दोस्तों के साथ हो रहा है। जो आपका पार्टनर दे रहा था उनको, ठीक है ना, आपसे लेकर सारे लोगों को इसने बांट रहा था। जो आप समय डिजर्व करते थे, प्यार डिजर्व करते थे, आपका पार्टनर ने आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, और जिसको भी दे देता आज वो बर्डन के रूप में आपका पार्टनर का सामने आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बर्डन में नहीं होती गाइस, बर्डन में इसलिए चलेगा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को सिर्फ रखेल बना के रखा है, समझ रहे हो, मतलब खाली यूज़ कर रहा है सिर्फ, और खाली उसको खर्चा पानी दे रहा है, और बाकी उसका इमोशन शेयर नहीं कर रहा है, उसको केयर नहीं कर रहा है। तो आपका पार्टनर ये बात को समझ में आ गया कि आपका पार्टनर को पैसा ही सब कुछ नहीं है, मेनली तो इमोशन है, सच्चा भावना है, जो थर्ड रोमांटिक पर्सन से नहीं मिल रहा है। तो आपका पार्टनर लाचार हो गया उसके आगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने बहुत मेहनत किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ देना, फैमिली को खुश रखना, अपने फ्रेंड को खुश रखना, ठीक है ना। उसने 100% दिया, लेकिन उसने ना किसी को खुश नहीं रख पाया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने किसी को खुश नहीं रख पाया, जिसके चलते सभी लोग ही नाराज हैं। तो आपका पार्टनर ने समझ गया कि किसी को भी हम खुश नहीं रख सकते, 10 लोगों में से हम लोग 10 लोगों को खुश नहीं रख सकते, 10 में से हम लोग 1-2 लोगों को ही खुश रख सकते हैं, बाकी 7-8 लोग तो नाराज ही रहेंगे, उसको हम लोग ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रख सकता है। लेकिन आपका पार्टनर का थॉट्स ये नहीं था, आपका पार्टनर का थॉट्स ये था कि वो सबको खुश रखेंगे। सबको खुश रखने के चक्कर में इस इंसान ने आपको तो दुखी कर दिया, आपको तो लाचार कर दिया, आपको पूरी तरह से अनजस्टिस कर दिया। लेकिन आज उस आपका पार्टनर का, भाई साहब बहन जी का लाइफ में भी यही घटित हो, जिसके लेकर आज आपका रिश्ते को समझ में आ रहा है। ये इंसान गिविंग एनर्जी में आना चाहता है, आपका पार्टनर आपको देना चाहता है, जितना आपने इसको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, आपका पार्टनर आपको भी देना चाहते हैं, ठीक है ना, उतना प्यार रिस्पेक्ट ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ये इंसान फंस गया है। मैंने जैसे कहा था ना, वो बर्डन हो गया है, उसके बहुत ज़्यादा एहसान तले दब गया। तो आपका पार्टनर उस अपने फैमिली के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, या तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के एहसान तले दब गया, जिसके चलते आपका पार्टनर आज आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, ओके।
आपका पार्टनर ने काफ़ी ऐसा भी आपका पार्टनर ने काफ़ी हद तक भी ऐसा भी किया था कि आपको भी रखेंगे और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रखेंगे, मतलब दो नाव पे पैर देंगे, ये इंसान डबल रोल निभाने वाला था। लेकिन आपने हो सकता है इसको पूरी तरह से मना कर दिया। डियर, निभाना तो सिंगल रोल निभाओ, ठीक है ना। अगर मेरे साथ रहना तो मेरे साथ रहो, थर्ड पार्टी के साथ रहना तो थर्ड पार्टी के साथ रहो, दोनों जगह में मुंह मारने की कोशिश मत करो। तो आपने इस इंसान को पूरी तरह से बता दिया हो, आपने इसको सुना दिया हो, और जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी इसको कह दिया, चाहे मैं गिड़गिड़ाऊं, रो, मरूं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, जब तक वो थर्ड पार्टी है तुम्हारी लाइफ में तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तो आपका पार्टनर को तो ये 100% पता है कि जब तक आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह छोड़ नहीं देंगे, आप दोनों के बीच में जो परेशानियों को उसको हल नहीं निकालेंगे, तब तक आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं आप काफ़ी हद तक हील हो गए हो, अपने आप को बैलेंस कर लिए हो। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आ गया जो आपका हाथ थाम लिया, आपका साथ दे रहा है, आप, ठीक है ना। तो वो आ ही जाता है डियर, यूनिवर्स किसी ना किसी को भेज देता है। जो भी इंसान किसी का हाथ और साथ सब कुछ छोड़ के चले जाता है ना, यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान किसी को ना किसी को जरिया बना के उसका उंगली पकड़ने के लिए भेज ही देता है। तो आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको सही गाइडेंस दे रहा है, आपके उंगली पकड़ के रखा है, आपका इमोशन को बैलेंस करके रखा है, ओके। तो आज आपका पार्टनर को बहुत मिस करता है कि उसने क्या ऐसा गलत कर दिया कि आप भी आज इसको रिटर्न नहीं देख रहे हो, अपना नहीं चाहते, आप भी किसी और के साथ जा रहे हो। तो आज आपका पार्टनर को लगता है आपको धोखा देके आपने जितना लॉस सहा, जितना नुकसान सहा ना, आपसे ज़्यादा दुगना नुकसान आज आपका पार्टनर को उठाना पड़ रहा है। आपका पार्टनर ने कभी ऐसा नहीं सोचा था, ठीक है ना, जो आज हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर और आपके जो रिश्ते हैं ना, उसमें ना बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप लोग का एज गैप हो सकता है, अच्छा खासा एज गैप है। तो गाइस अच्छा खासा एज गैप है, लाइक 10 साल का एज गैप है, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल तक एज गैप हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना। देख लेना ऐसे एज गैप है। और आपका पार्टनर को ये बात पक्का था कि आप लोग का जो डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, एज गैप हो या तो पूरा कास्ट डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसके चलते आप लोगों का जो रिश्ता है ना, उसका समाज, उसका फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इमोशनली मतलब एक रिश्ता बनाया था। आपका पार्टनर ये रिश्ता तो बना था, स्टार्टिंग में भी इसको पता था, ये अंधा तो नहीं था, देख तो रहा था इसको कि आपके दोनों में एज गैप है, आप दोनों के सिचुएशन इतना मैच नहीं करता, ठीक है ना। फिर भी इस इंसान का प्यार आपसे हो गया था। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो सच में अंधा होता है। इसने सब कुछ देख के जान के भी इसका प्यार हो गया। आपका पार्टनर आपसे प्यार करके बैठे, ठीक है ना, आप भी इस इंसान से प्यार करके बैठे। हो सकता है कि आपने पहले भी इसको वार्न किया होगा, देख डियर तेरे मेरे बहुत ज़्यादा एज गैप है, तेरे मेरे कल्चर डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, तू 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 फिर भी अगर आना चाहता तो आ जा, ठीक है ना, नहीं आना चाहता तो जा सकती है या जा सकता है। लेकिन आपका पार्टनर ने उस टाइम पे कह दिया कि चलो कोई भी डिफरेंसेस क्यों ना, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आपने भी स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, अगर तुझे कोई डिफरेंस है, प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे क्या हो सकता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। आप लोग दोनों में रिश्ता हो गया। लेकिन आपका पार्टनर ना, आप दोनों का जो रिश्ता था ना, वो बहुत टाइम से छुपा के रखा था, क्योंकि आपका पार्टनर नहीं चाहता था कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, समाज के आगे, फैमिली के आगे आ जाए, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत डर था कहीं आ ना जाए। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से साइलेंट ब्रेकअप कर दिया था। आपका पार्टनर ने आपके चुप्पी साध ली थी। आपका पार्टनर का दिल में आपके लिए प्यार रहने के बावजूद भी इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, ठीक है ना, अपने ऑप्शन की तरफ चले गया था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान डर गया था इस बात को लेकर कि आप लोग का रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिसके चलते इस इंसान ने आपको त्याग दे दिया था, ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। आपको मिस करके ये इंसान याद भी करते हैं। और आप दोनों के रिश्ते में ना बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना, बच्चे से भी रिलेटेड हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आज आपका पार्टनर आपके बारे में ये सोचता था कि आपने तो इसको मदर का जैसा प्यार किया था, आपने इतना अनकंडीशनल प्यार किया था। लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपका पार्टनर ने भी तो आपसे प्यार किया था, दोनों प्यार करते थे, लेकिन दोनों का प्यार में लोगों का बुरी नज़र लग गया। आप लोगों का डिफरेंसेस के चलते आज आप लोग दूर हो गए, नो कॉन्टेक्ट आ गया। और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से साइलेंट हो गया। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे। उसने मदर ने भी, आपका पार्टनर का मदर या तो सिस्टर ने भी बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कही होंगी, आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़े दिए होंगे। नहीं तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को ऐसी बातें कहे होंगे कि देख बेटी तू तो बहुत अच्छा है, तुझे कोई भी रईस ज़्यादा मिल जाएगा, पैसे वाला मिल जाएगा, ठीक है ना, अभी तू ऐसा। या तो इसने बोल दिया था कि तू अभी करियर को देख, अपना काम बना, चीज़ें बना, तो तेरे लाइफ में और भी अच्छे ऑप्शन आएंगे और अच्छे रिश्ते आएंगे, तू क्यों डर रही है। इस तरह से आपका पार्टनर
को पूरी तरह से पट्टी पढ़ाने में कामयाब हो गए थे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने बाहरी लोगों का या तो उसका फैमिली का या तो किसी थर्ड पार्टी का सुन के आपके साथ इसने इमोशनली डिस्टेंस कर लिया था, आपसे दूरियां बना लिया था और अपने मन में जो उसके लिए आपके लिए जो प्यार था वो भी हाइड कर लिया था। आपका पार्टनर ना इमोशन को छुपाने का एक्सपर्ट है। ये चाहे लड़का हो या लड़की है, नो मैटर, लेकिन ये भाई साहब बहन जी ना अपना इमोशन को, दिल की बातें ना, इमोशन को छुपाने एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो ये एक्सपर्ट भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से इमोशनल को छुपा रखा था। लेकिन आज के डेट में क्वीन ऑफ कप्स क्या कहते हैं, आज के डेट में क्वीन ऑफ कप्स ये कहते हैं कि आज आपका पार्टनर को ये दूरियां, ये नो कॉन्टेक्ट बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है ना। आज इसका खुद का लिया गया मतलब इसका फैसला इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसका माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना। आज ये इंसान हील नहीं है, ठीक है ना, ये बैलेंस नहीं है, ये इंसान का बैलेंस बिगड़ चुका है। और ये इंसान के लाइफ में कितने भी ऑप्शन है, चाहे थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, कि नहीं किसी को भी याद करते नहीं, किसी को भी मिस नहीं करता, किसी को लेके भी पड़ी नहीं है, सिर्फ इसको आपके लिए पड़ी है। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। और इसका जो इमोशन के इसने जो छुपा के रखा था ना अपने दिल में जो इमोशन, अभी वो इतना देखो गाइस, एक इंसान कितना देर तक छुपा पाएगा, ठीक है ना। आज इससे छुपा ही नहीं पा रहा है अपना इमोशन, इसका इमोशन पूरी तरह से जवाब दे रहा है। इसका जो घड़ा था ना वो इमोशन का, वो भर चुका है, ये अभी फटने वाला है। बहुत जल्दी आपके आगे ये इंसान आने वाला है, पूरी तरह से आपको अपने प्यार का इजहार करने वाला है ये इंसान, ठीक है ना। ये नहीं रख पा रहा है, रुक पा रहा है। और जितना टाइम आप लोग का और बीत रहा है, जितना नो कॉन्टेक्ट ये दूरियां बढ़ रहा है ना, उतना ही आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार, आपके लिए इज्जत, आपके लिए पूरी तरह से ख्वाहिश बढ़ रही है इंसान, ठीक है ना। आने वाले टाइम पे ये इंसान पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना समाज के आगे लेके आ जाना चाहता है। चिल्ला चिल्ला के ये इंसान कह देना चाहता है कि हाँ आप लोग एक दूसरे को प्यार करते हो, आप लोग एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हो। और ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स की फ्यूचर में ये इंसान ना किसी का नहीं सुनने वाला। भले ये इंसान इस टाइम पे इसका मजबूरी है, इसका हालत है, इसको सुनना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसका ही डिसीजन के चलते आज ये इंसान मजबूर हो गया। लेकिन फ्यूचर में ये किसी का नहीं सुनेगा, अपना दिल का सुनेंगे। और इसका दिल यही कहता है कि इसके दिल में सिर्फ आप ही बसते हो, कोई नहीं बसता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपके बारे में जानता है ये इंसान कि आप में बहुत प्यार किया था, आपने इसको मदर जैसा प्यार किया था। और आपका पार्टनर जब भी आपके पास आएंगे तो आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर लोगे, इतना तक इसको पूरी तरह से भरोसा है अपने प्यार पे, अपनी चीज़ों पर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के चलते, चुनाव के चलते, किसी तीसरे के चलते ना इस रिश्ते में पूरी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था। आप लोग एक दूसरे का खफा हो गया थे। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया था, जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी, पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट हो गए थे, आप लोगों का बीच में बात बिगड़ गई थी। लेकिन आपका पार्टनर ने जिसको भी चुना था ना आज पछता रहा है। आपका पार्टनर जिसको भी चुना था, चाहे फैमिली हो, चाहे तीसरा थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कैरियर ही क्यों ना हो, बहुत ही पछता रहा है ये इंसान। आज आपका पार्टनर का हालत खराब है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर जॉबलेस है। आपका पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर का लाइफ में एक एक पैसे के मोहताज बन गया है। आपका पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर का हाथ में कटोरी लेके भीख मांग रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर लोगों से साथ कंपेयर कर रहा है कि देखो लोग कितना खुश है, आज हम कितना दुख है। आप 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर भिखारी बन गए हैं, उसका हाथ में देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर के लाइफ में जूते नहीं, चप्पल नहीं है, बर्फ में चल रहा है। और ऊपर से आपका पार्टनर का पैर भी टूटा हुआ है, बैसाखी का सहारे चल रहा है। और तो और आपका पार्टनर तो ये गंदी हालत है ही, लेकिन आपका पार्टनर के साथ जो सामने वाला है उसका भी हालत अच्छी नहीं है कि सामने वाला भी नंगे पैर हैं, बर्फ में चल रहे हैं, कपड़े नहीं है ठंडी में, ठीक है ना, उसको ऐसे ही चल रहा है। बहुत लाचारी हालत हो गया आपका पार्टनर। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ गलत क्या क्या, आपके साथ मुंह क्या मोड़ा, आपके साथ चीटिंग धोखेबाजी क्या क्या। आपका पार्टनर का पूरी तरह से किस्मत ही खराब हो गया, किस्मत ही इसका मतलब रूठ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन था आपसे ऐसा करना। आज आपका पार्टनर आपको धोखा देना इसको बहुत महंगा पड़ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत महंगा पड़ गया। आपका पार्टनर को हर तरफ से क्राइसिस देखना पड़ रहा है, हर तरफ से उलझने देखना पड़ रहा है। आपका पार्टनर के एक तकलीफ दूर होती नहीं कि दूसरा आके खड़ी हो जाती है। आपका पार्टनर का लाइफ में अभी ना मुसीबत का पहाड़ों का लाइन लग चुकी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपके बारे में सोचता है कि आप जब थे इस इंसान के लाइफ में तो इसको ज़्यादा दुखी नहीं होता, ये खुद दुख नहीं होता, परेशान नहीं होता था, ये इंसान को मोटिवेशन रहता था। आप रहते तो इस इंसान को बहुत खुश रखते थे, चाहे आपके पैसे से या तो इमोशन से कैसे भी करके आप इस इंसान को खुश रखते थे, इसको दुख नहीं आने देते थे। ये इंसान बहुत खुश था आपके साथ, बहुत ही हैप्पी था, हमेशा फुदकते रहते
रहता था, उछलते रहता, लेकिन जैसे ही इस इंसान ने आपको धोखा दिया, किसी तीसरे को चुन लिया, तब से इसका ज़िंदगी ना एकदम पूरी तरह से खाई में डूबता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, लेकिन अपने किए हुए डिसीजन को लेकर बहुत पछताता है। और आपका पार्टनर जब आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो आपका पार्टनर क्या बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे कि वो इंसान आपको छोड़ के किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया, किसी और के साथ उसने रिलेशन बना लिया, किसी और के साथ करके आया, तो आप उसके बारे में क्या दिल में रखोगे। आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके दिल से ये इंसान उतर चुका है, पूरी तरह से उतर चुका है, आप इस इंसान के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हो। अगर आपका पार्टनर आपके पास आके आंखों में आंसू ला के रुला के रो के भी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे, तो भी आप बोल दो कि चलो डियर मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन मैं किसी का जूठा नहीं खाता हूँ, मुझे जूठा पसंद नहीं है, तुम जा सकती हो, ठीक है ना, अब मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी, मैं तुम्हारी बिना भी जीना सीख लिया, तुमने मुझे हमेशा क्राइसिस दिए। आप बोल दोगे इस इंसान को, तुमने मुझे प्यार में हमेशा क्राइसिस दिया, तुम्हें प्यार में क्या, तुमने मुझे प्यार में कमियां दिया, समय में कमियां दिया, तुमने मुझे नफरत किया, तुमने मुझे गाली गलौज दिया, तुमने मुझे बहुत इंसल्ट की, तुमने मुझे बहुत कमियां गिनाया। अगर मुझ में इतना ही कमियां हैं, मुझे इतना ही तुम्हें नफरत लगती है, तुम मुझे इतना ही बेकार समझते हो, तो मुझसे साथ रिश्ता ही क्यों जोड़े थे तुम, आप ऐसा कह दोगे। इसको आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना अभी वेट कर रहा है, जो थकावन एनर्जी हो, आपका पार्टनर लाचार हो गए, थक गए हैं, एकदम हार चुके हैं, एक कोना पकड़ के रोने के अलावा और इसके लाइफ में और कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हालत हो गया कि आपका पार्टनर ना आज एक मुरझाया फूल हो गया है, वो जो कलीग था ना वो पूरी तरह से मुरझा गया है आपका पार्टनर, ठीक है ना। भले आपका पार्टनर यंग क्यों ना हो, लेकिन आप आज देखोगे ना उसको तो ओल्ड एज का दिखेगा, आप बोलेगा कि अरे यार इसकी तो शक्ल ही बदल गई, पहले कैसा था अभी कैसा हो गया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आपने इस इंसान को पूरी तरह से अजनबी का ठप्पा लगा दिया कि ये इंसान आपके लिए अजनबी है, आप इसको जानते भी नहीं हो, आपने आउटसाइडर घोषित कर दिया इस इंसान को, ऐसा लगता है। क्योंकि आपका पार्टनर का बिहेवियर के चलते, आपका पार्टनर का कर्मों के चलते आज आप लोग का ये दिन देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग का रिश्ते में पहले बहुत ही अच्छा था, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि आपको धोखा दे के, आपको चीट करके किसी और का साथ आगे बढ़ जाएगा, तो उसको दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगा, आपको याद करेगा, उसका लाइफ इतना खराब हो जाएगा। इसको नहीं लगा था, आपका पार्टनर को लगा था ये आगे बढ़ जाएगा, आप ही रोगे, आप ही परेशान होगे, आप ही इसके लिए मरोगे, तड़पोगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है डियर, जो धोखा देता है ना, एक्चुअली जो धोखा खाता है ना वो थोड़ा टाइम के लिए दुखी रहता है, थोड़ा दिन के लिए परेशान रहता है, लेकिन जो धोखा देता है ना वो हमेशा जिंदगी भर के लिए परेशान रहता है। तो आपने हो सकता है कि 5 महीने होंगे नहीं तो 12 हफ्ते होंगे जो आपने दुख सहा होगा, दर्द सहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा दुख और दर्द आपके पास है नहीं। आप अभी खुश हो, हैप्पी हो। वो जो पुराने साइकिल थे ना आपका, रोते रहना, आंसू बहाना, दिन भर सैड गाने सुनना, वो आजकल सिचुएशन नहीं है, ऊपर ही हैंगमैन का कार्ड है। आप चेंज हो गए हो, आपने न्यू विजन अपना ली है अपने तरीके से, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को त्याग कर दिया है, राम भरोसे छोड़ दिया है, ठीक है ना, या तो पूरी तरह से आपने न्यू विजन तैयार कर लिया है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत लाचार है, आपसे मुंह छुपाए घूम रहा है ये इंसान, आपको मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। क्या ही मुंह दिखाएगा, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, ना इज्जत बचा, ना पैसे बचा, ना रिस्पेक्ट बचा, कुछ भी बचा ही नहीं। तो आपको क्या दे, आपका पार्टनर के लाइफ में भी अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है ना। इसके पास पैसा है, ना धन दौलत है, ना कोई इज्जत बचा है इसके पास जो आपको दे। तो आपका पार्टनर का कुछ है भी नहीं, तो ये इंसान आपके पास आएंगे भी तो क्या देंगे, क्या ही लेंगे, और क्या ही आपके बारे में बताएंगे, क्या अपने बारे में बताएंगे कि उसका हालत क्या है, ठीक है ना। कौन बताएंगे इसको। ये अगर आपको बोल भी दिया कि तुम्हारे छोड़ के मुझे बहुत बुरी हालत हुआ, मैं पूरी तरह से खाई में गिर गया, मेरे सब कुछ तहस नहस हो गया, तो आप और हंसोगे, आप इसके ऊपर और हंसोगे। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, आप इसके ऊपर हंसोगे। आ गया बुद्धू घर पे, ठीक है ना, आप इसके ऊपर हंसोगे, आप इसका मजाक बनाओगे। ये बहुत ज़्यादा डायलॉग मारता था ना आपको भिखारी भिखारी बोल के, तो आज एक जब खुद भिखारी बन गया तो आप इसके ऊपर हंसोगे, जिसके चलते ये इंसान आपके पास आते नहीं है, मुंह छुपाए आपसे दूर दूर घूमते हैं। आपका पार्टनर पूरी तरह से लाचार है, बेबस है और पूरी तरह से थक हार गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ट्स। 7 ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि आपका पार्टनर ने ऐसा किया था पास्ट में कि आपको पता ही नहीं कि आपका पार्टनर को आपको पता ही नहीं कि ये इंसान आपके अलावा भी कब किसी और के साथ रिश्ता बनाया, कब उसने रंग रलिया मनाया, कब ये इंसान ने किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया, आपको पता ही नहीं है सब बात। आपका पीठ पीछे इस इंसान ने 2 महीना पहले इसने सेटिंग करके रखा था, ठीक है ना, किसी और के साथ कि आपको धोखा देना है, आपको छोड़ना है। इसको पहले इसने ना किसी और के साथ 2 महीने पहले, 3 महीना पहले या तो 5 महीना पहले किसी और के साथ इसने सेटिंग
सेटिंग कर लिया था। इसने पूरी तरह से सामने वाले के साथ सेटिंग करने के बाद ही आपको धोखा दिया, और पूरी तरह से इसने ऐसा धोखा नहीं दिया कि आपको बोल बाल के अच्छी तरह से चले जाओ। एक बार ये इंसान अगर आपको बोल भी देता था खुले दिल से कि चलो डियर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, बोरियत फील हो रही है, अब मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, मुझे अब तुम अच्छा नहीं लग रहे हो, ऐसा बोल भी देता तो एक बार समझ में भी आता। लेकिन भाई साहब बहन जी ऐसा नहीं बोले, इसने षड्यंत्र रचा आपके साथ। इसने उसके साथ तो रिश्ता जोड़ा है, उसका तो रिश्ता पक्का कर लिया, और तब आपका पार्टनर ने आपको धीरे धीरे नो कांटेक्ट देने लग गया, आपको धीरे धीरे अपने से दूर करने लगा, धीरे धीरे आपसे मुंह छुपाने लग गया, धीरे धीरे आपको गली चेंज करने लगा। धीरे धीरे से ये इंसान दिमक की तरह आपका जिंदगी को चूसा, आपका खून को चूसा। एक बार में पूरी तरह से बोतल भर नहीं लिया इसने, पूरी तरह धीरे धीरे से इस इंसान ने आपका खून चूसा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि जिस टाइम पे आपका पार्टनर को लगा कि इस टाइम पे आपका पार्टनर पकड़ा जाएंगे, या तो आपने पूरी तरह से सर्चिंग करना चालू कर दिया आपके पार्टनर के लाइफ के जानने के लिए, तब इस इंसान ने पूरी तरह से एक ही झटके में आपको दूरियां दे दी, नो कांटेक्ट दिए, और दबे पांव इस रास्ते से ये इंसान चलते बना। 7 ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है कि आपने आपका पार्टनर को रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, किसी से बात करते होगे, किसी का बाइक में घूमते होगे, या तो किसी का साथ पार्क में बैठते हुए, ठीक है ना, ऐसा रंगे हाथों भी पकड़ सकते हो सकता है आपने। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने पार्टनर ने धोखा दिया, चीट किया, आपको बहुत ज़्यादा भ्रम में रखा और ये इंसान छोड़ के चलेगा। लेकिन राइट नाउ क्या कहते हैं 7 ऑफ सॉर्ट्स? राइट नाउ कहते हैं कि 7 ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप ही को देख रहा है, आप ही के दोनों का रिश्ते को देख रहा है कि आप लोग जब रिश्ते में था बहुत ही अच्छा था आप लोग का रिश्ता, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर धोखा देने के चलते आज आप लोगों का दूरी आ गई, नो कांटेक्ट आई, ट्रस्ट इशू हो गया, रिश्ता बर्बाद है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को ऐसा भी फील आ रहा है कि उसने आपको छोड़ के धोखा देके जिन रिश्ते को संभाल रहता ना, आज सारे रिश्ते फीके पड़ गए और सारे आज उसको बोझ लगने लगे हैं। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना जी का जंजाल पाल लिया, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने जी का जंजाल पाल लिया, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये इंसान फॉलो, मतलब आपको चुप चुप के देखता है, चोरी छुपे आपको देखता है। अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है, नेबर्स है, ठीक है ना, तो भी ये इंसान आपको चुप चुप के देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ये आगे से नहीं आना चाहता है, और इसका आगे से आना हिम्मत नहीं है इस इंसान का कि ये इंसान आगे से आ जाए और आपसे आंख मिला के आंख बात कर ले। क्योंकि कोई भी चोर इंसान ना, जो धोखेबाज और चीटर लोग ना, कोई भी आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकता है। एक सच्चा और ईमानदार इंसान ही आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं। बाकी धोखेबाज झूठे लोग आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते। वो उन लोगों का आंखें ना हमेशा नीचे झुका होता है। देखना आप कभी भी धोखेबाज चीटर लोगों से आप बात करोगे ना, उनका आंखें या तो इधर उधर भटकते रहेगी या तो नीचे की तरफ देखते रहेगी, कभी भी आंखों में आंखें बात डाल के नहीं कहेंगे। और जो सच्चा है, ईमानदार है, जो एकदम सही इंसान है, वो आपके सीधा सीधा आंखों में देखकर बातें करेगा, चाहे वो कुछ भी बात कर रहा हो, ठीक है ना, ऐसा है। तो आज आपका पार्टनर आंखें चुरा के भाग रहा है, आपसे दूरियां बना है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे भी आपको दूरियां दे रखा है, आपसे दूर बना के रखा है, आपसे दूर जा रहा है। क्यों दूर जा रहा है, क्यों दूरी बना के रखा है आपका पार्टनर? क्योंकि आपका पार्टनर को नहीं चाहता कि ये इंसान, कि आप ना इसका सच्चाई जान लो, आप इसका पूरी तरह से हकीकत जान लो। आपका पार्टनर छुपा के घूम रहा है, जो भी इसने रिश्ता बना था, आज सब चीज का जंजाल हो गया इस इंसान को। ये इंसान अगर आपके लाइफ में आना भी चाहता है ना, इस टाइम पे आना तो चाहता है ये भाई साहब बहन जी, आप ही को देख रहा है, लेकिन इसका हिम्मत नहीं था कि ये आपके पास आ जाए। ओके राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, ठीक है ना, आप एक ऐसे इमोशनल इंसान हो कि कोई भी आपके लाइफ में, कोई अदर जेंडर का हो तो सेम जेंडर का कोई भी इंसान अगर आपके लाइफ में आते हैं और आपको दो चार मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं तो आप उसी का साथ हो जाते हो। आपका पार्टनर को बहुत डर लगता है इस बात को लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि आपको आपके पार्टनर से भी अच्छा बेटर इंसान मिल जाए, बेटर ऑप्शन मिल जाए और आप चले जाओ, ठीक है ना, आपको कोई चुरा के ले जाए। तो ये इंसान बहुत डरते हैं। पास्ट में ये इंसान आपको खोने के लिए नहीं डरते थे, लेकिन इस इंसान ने जब से आपको खोया है, जब से आपको ये दूरी दिया है, तब से इंसान को आपको खोने का डर है। वो कहते हैं ना कि इंसान के पास जब तक चीज़ें होती है ना तो वैल्यू नहीं करता, जब चीज़ें नहीं होती है ना तब मरते रहता है, वैल्यू करते रहता है। तब क्या ही मिल रहा है, आज आपका पार्टनर का समय हाथ से निकल चुका है, ये इंसान पीछे मुड़ के देख रहा है, लेकिन जो समय था, जो खुशियाँ थी, सब निकल चुका है। एक एक सेकेंड, एक एक पल जो आपका पार्टनर आपके साथ बिता के खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहता है, वो आज सारा आपका पार्टनर जी का जंजाल करके रखा हुआ है। आज ना
आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है ना आप मिल सके ना आपके साथ लॉयल्टी कायम रख सकता है ये इंसान, ना किसी और के साथ लॉयल्टी रह सकता है, ना किसी और के साथ ये इंसान रिश्ता बना चुका। आज ये इंसान का हालत कैसा है पता है? आज आपका पार्टनर का हालत ये है कि आज का डेट का हालत ये है 7 ऑफ सॉर्ट कि आपका पार्टनर दर बदर भटक रहा है, ठीक है ना। और जो भी इसके पास रिलेशन है ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, ठीक है ना। किसी को 1 हफ्ता के लिए प्यार कर लिया, किसी को 2 दिन के लिए प्यार कर लिया, किसी को 7 महीने के लिए, ठीक है ना। कोई भी रिश्ता ना इसको चल ही नहीं रहा है, हर कोई शॉर्ट टाइम के लिए। आप ही एक रिश्ते थे, आप ही एक इंसान थे ना, इसका हर एक गलतियों को नखरे को सहकर भी आपने इसको सालों साल तक 6 साल का रिश्ता हो सकता है, आप लोगों का 7 साल का रिश्ता हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर रिश्ता नहीं है 6 साल 7 साल का, लेकिन आप लोग का जो रिश्ता है ना बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। आपका पार्टनर ने चौकाचंद में आके आपको छोड़ के चले गया था, आज इसको इस बात का रियलाइज है, जिसके चलते हो सकता है कि आपने भी इससे दूरियां बना ली। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इस इंसान से दूर भाग रहे हो, आप इस इंसान का नजर नहीं मिलाना चाहते हो, आप इस इंसान को एक आंख से भी नहीं देखना चाहते हो। आपको लगता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में इसके लिए नफरत है। आप अपना पार्टनर के लिए क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि ये धोखेबाज है, चीटर है, 10 जगह में मुंह मारने वाला इंसान है, ये तो मेरे जैसा इंसान का नहीं हो सका। जब मैंने इसको इतना लक्ष्मी जैसा पूजा, इतना प्यार किया, जब मेरे जैसा इंसान के साथ ये इंसान जिंदगी नहीं बिता पाया, मेरा साथ लॉयल नहीं रह पाया, इतना प्यार करने के बाद, तो दूसरे के साथ क्या ही रह पाएगा? दूसरे से तो ये बहुत ही गंदे लोग हैं, बहुत ही खराब लोग हैं। इसने तो आपने भी बोल दिया कि जा तू भी डियर गैरो के साथ भी थोड़ा मजे ले ले। आपने भी इसको बोल दिया होगा जाओ गैरो के साथ भी थोड़ा मजे ले लो, गैरो का भी थोड़ा मजा चख लो। आपने भी इसको इसका हालत में छोड़ दिया। इस इंसान ने भी काफी ज्यादा मजे लिए गैरो के साथ, लेकिन इसको जो गैरो के साथ मजा लगा, गाइस गैर तो गैर ही होता है, अपना तो अपना ही होता है ना, तो चाहे कितने भी मजे ले लो। इसने पूरा अयाशी की गैरो के साथ, लेकिन आज घूम फिर के फिर भी आपको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ ना जो एक सुकून मिलता था, शांति मिलता था, एक होनेस्ट मिलता था, एक लॉयल्टी मिलता थी, वो चीज़ नहीं रहा आपका पार्टनर का लाइफ में, जिसलिए घूम फिर के आप आज भी आपको ही देखते हैं। आपके पास आना चाहता है, इस दुनिया को मिटाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आ जाएगा तो आप बहुत ही बातें सुना दोगे, इसका इंसल्ट कर दोगे, और हो सकता है कि आप इसको पूरी तरह से मुंह पे ही रिजेक्ट कर दो कि गेट आउट, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये इंसान ना ये सब बातें सुनने के लिए बहुत डरता है, ठीक है ना, ये नहीं सुनना चाहता। आपका रिजेक्शन मतलब इसका हार्ट, दिल टूटना, ठीक है ना, इसका हार्ट ब्रोक होना। आपका पार्टनर पूरी तरह से पता है अगर ये इंसान इस टाइम पे आएगा तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, और आपका रिजेक्शन है ये सह नहीं सकता, जिसके चलते ये इंसान आपसे दूरियां बना रखा है, आपसे मुंह छुपाए घूम रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने अगर आपको कॉल मैसेज करते हैं इस टाइम पे क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवोकादेव महादेव मदद कीजिए। हमारे दर्शकों का पार्टनर अगर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं हमारे दर्शकों को, तो क्या बोलते हैं एक कार्ड से बताइए। तो गाइस आपके लिए बता रहा टर्निंग, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं टर्निंग इन ले रहा हूँ, यू टर्न ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास लाइफ में फिर से आना चाहता हूँ, और प्लीज़ तुम वो जो मैंने सब जो बातें कही थी तुम ना पूरी तरह से दिल में बैठा के रखे हो, दिल में घर कर गई तुम्हारी मेरी बातें, मैंने जो तुम्हें इंसल्ट किया थी, गाली दी थी, तो प्लीज़ वो सब बातें भुला दो। मैं तो ऐसे गुस्से में आके बोल दिया था यार, मुझे तुम्हें दुख देने का कोई परेशान वो था ना, मेरा इंट्यूशन नहीं था वो दुख देने के लिए, लेकिन तुमने तो पूरा दुख में ले लिया, तुमने तो वो सब बातें मान के बैठ लिया। और मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ लेकिन तुम मानने की तैयारी नहीं, तुम्हें तो अकड़ आ गए, तुम तो एकदम टस से मस नहीं हो रहा। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है, और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि देखो मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे अभी भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी को भी ऑफर को नहीं ले रहा हूँ, किसी को भी प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस मैं एक अच्छे समय का इंतजार कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे जो भी मैंने जी का जंजाल पाल लिया था और सबको एक्साइट कर दूं, ठीक है ना। अब मुझे समझ में आ गया, और मैंने जो भी किया था लालच में आके, ग्रीड में आके किया था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो डियर, आज के बाद मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मैं समझ गया, आप दुनिया के लोगों को समझ गया, मैं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मुझे ऐसा नहीं पता था, मैं तो सिर्फ तुमसे ही मिला था, तुमसे ही बातें किया, तुमसे देखा था, तुम तो कितने अच्छे थे, मुझे लगा था सब लोग तुम्हारे जैसे होंगे, लेकिन ये झूठ था, मेरा भ्रम था, ये तुम जैसा कोई नहीं है, तुम तो बहुत प्यारे हो, काइंड हार्टेड हो, तुम तो कितना दयालु हो यार, तुम ही तो थे, मुझे इतना दिन संभाल लिया, लेकिन तुम जो मेरे नखरे हो तो कोई 2 दिन भी नहीं संभाल सकता, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ देवोकादेव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है एबंडेंस। तो बहुत सारे लोगों के लिए 6 महीना साल भर रख सकते हैं, लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आज के डेट में भी कांटेक्ट हो सकते हैं, और पूरी तरह से 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। ओके,
और गाइस मैं बता दूं कि सिचुएशन एबंडेंस, तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपका पार्टनर जिस दिन मतलब अपने लाइफ को खुद से कोई डिसीजन ले पाएगा, आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अपने लाइफ को खुद डिसीजन ले पाएगा, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, तब आपका पार्टनर आपके पास आएंगे। या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर जो भी आपको आपके अलावा जो भी चुन के रखा था उसने, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, जब उसके साथ रिश्ते को ख़त्म हो जाएगा, या तो पूरी तरह से डिसीजन हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा, फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाएंगे कि चलो अभी रिश्ता टूट गया या तो कुछ नहीं बचा, तब आएंगे। या तो तीसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओ, आपके लाइफ में एबंडेंस आ जाए, आप घर गाड़ी खरीद लो, तब ये इंसान आपके पास आएंगे। ओके, एबंडेंस का कार्ड है ना, इसलिए। तो चलेगा, इस देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया पोस्टपोनमेंट, 4 नंबर का कार्ड है पोस्टपोनमेंट का कार्ड। आपका यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको जो करना है ना आज ही कर लिए, कल का दिन में मत टालिए। अगर आपने कल का दिन में टालोगे, कल खुश रहेंगे, कल खुशियाँ आ जाएगी, कल हैप्पीनेस आएगी। तो हो सकता है कि आज जो आप जी रहे हो, आज का दिन में भी आपने यस्टरडे को बोले होंगे कि कल का दिन खुश होंगे, तो आज भी आपका प्रेजेंट है, तो ऐसा करके आप कल भी आपका प्रेजेंट रहेगा, कल भी आप उसमें कल में टाल दोगे और कल में टाल दोगे। ऐसे लोगों का काम ही है। लोग बच्चे को जब बचपन में रहते तो बोलते कि जवान हो जाएंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब जब जवानी आ जाए तब लोग कहते हैं कि नहीं बुढ़ापे हो जाएंगे तब देखेंगे। अब जब बुढ़ापे हो जाते हैं, मर जाने के टाइम, तो लोग क्या करते हैं कि अगले जन्म तक छोड़ देते हैं। बाप रे, मतलब पोस्टपोनमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो काम को टालना नहीं है, पोस्टपोनमेंट नहीं करना। जो आज का काम है, जो आप कर सकते हो, जो आज आप खुश रह सकते हो, आपके साथ जो मौका है उसको ग्रैब कर लीजिए। एक एक पल का एंजॉय कीजिए। जो आपका एक पल, एक सेकंड जो गुजर रहा है वो कभी नहीं आता है। आप लाख ले लो, करोड़ रुपए लगा लो, लेकिन आपका बीते हुए समय को आप ला नहीं सकते हो, वो बहुत कीमती है। तो आप अपने समय ऐसे किसी भी काम पे, कैसे भी ऐसे फालतू इंसान में, फालतू कामों पे वेस्ट मत कीजिए। आपका समय बहुत कीमती है। यूनिवर्स बोल रहा है, आप 4 नंबर का कार्ड है, आप माफ कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि भगवान यही बोलते हैं कि जितनी जल्दी से आप गलती करके भगवान से माफ़ी चाहते हो, तो उतनी जल्दी से आपको भी लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है ना। जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको दबोचा, आपको गाली दिया, मारा पीटा, जिनने आपका घर से निकाल दिया, एकदम आपके साथ अत्याचार किया, उन सभी को आप माफ़ कर दीजिए। पास्ट की बातों को भुला दीजिए और काम को पोस्टपोनमेंट मत कीजिए। और आपको डिवाइन ये भी गाइडेंस दे रहा है कि अगर आपको छोटे छोटे ख्वाहिश है, मान लो कि आपको इस टाइम पे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, भले इस टाइम पे बारिश हो रहा है, लेकिन आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो आप आइसक्रीम खाइए, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कौन जाएगा, तो मैं नहीं जाऊँगा यार, बिस्तर से इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी लग रहा है, मस्त में बारिश आ रही है, मेरे पास पैसे भी है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, कौन मेहनत करेगा। तो आप ना ऐसा मत कीजिए। आपके पास पैसे हैं, आप जा सकते हो, थोड़ा बारिश में भीग जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप आइसक्रीम खाइए, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है जब आप छोटे छोटे ख्वाहिश को पूरे करेंगे ना, तभी आपके बड़े ख्वाहिश कब पूरे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वही छोटी छोटी ख्वाहिश जो आपको आइसक्रीम खाने का मन किया, या तो आपको लगा कि चलो आज पानी पूरी खा लेते हैं, ऐसे कुछ, तो जो आपके छोटे छोटे ख्वाहिश है तो आपको वो पूरा करना चाहिए, ताकि आपको बड़े सपने पूरे हो जाए। आपको काम को टालना नहीं चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस था, ओके। और आपको लिए ये भी गाइडेंस है, पास्ट में जो भी आपको दुख मिला, दर्द मिला, उसको जले को नमक मत छिड़के। फिर से आप अगर पास्ट को आप याद भी कर रहे हो ना, तो गाइस डिवाइन ये बोल रहे हैं पास्ट में आपको अच्छे पल को याद करना है। जिस पल में आपने अच्छा काम किया होगा, अच्छा मेडल मिला होगा, अच्छा पोजीशन में रहा होगा, अच्छा समय बिताया होगा, उस पास्ट को अगर याद करना है तो अच्छे पल को याद कीजिए, ताकि आप मोटिवेट हो सके। पास्ट में जो बुरे समय थे, बुरे बीत गया समय, उसको याद नहीं करें कि पास्ट में ये सब हो गया था। तो पास्ट को आज याद करना है तो अच्छे पल को याद करो, ताकि आप मोटिवेशन ले सको, बुरे को याद नहीं करना। ये था आपके लिए गाइडेंस। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है, आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, ब्लेसिंग्स के रूप में एक कार्ड दीजिए। तो चलेगा, इस देखते क्या आता है। कार्ड्स आपका ले लेते हैं, एक कार्ड्स आए हैं। तो फ्रेंडलीनेस, श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहा है कि आपको आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपका सच्चा प्यार मिलेगा, आपका सोलमेट मिलेगा, आपका टू इन्फ्लुएंस मिलेगा, आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा। आपके लाइफ में बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आने वाला है 2 महीने के अंदर कि वो इंसान आपको पूरी तरह से हील कर देगा, आपको सक्सेस में करने में आपको साथ देगा, आपका बिजनेस में साथ देगा, आपका हर एक सुख दुख में साथ मिलेगा। आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, आपको खुशियाँ मिल जाएगी, आपके लाइफ में टू इन्फ्लुएंस मिल जाएगी, सोलमेट मिल जाएगी, जिसके आपको सच्चा प्यार मिल जाएगा। आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है। चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो चलेगा, देखते हैं। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए। तो चलेगा, देखते हैं 4 उद्देश्य क्या आता है। तो सबसे पहला उद्देश्य ले लिए हैं,
तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है, थोड़ा सा और सफल कर लेते हैं। तो प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है मेरा 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। ओके गाइस, अगर फ़ोन ना उठाए कोई भी तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको पास्ट में थोड़ा देर के बाद कॉल बैक करने को आ जाएगा कॉल। ओके, आपके पास रिटर्न कॉल आ जाएगा। आप घबराइए मत अगर आपका कॉल रिसीव नहीं हुआ रहता। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला उपदेश है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सभी से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। तो तीसरा नंबर कार्ड है, जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ में प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, मिटाने से नहीं मिटती ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर के महिमा देख। ओके, तो यह था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलेगा आज देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है जो आपके लिए। आपका पार्टनर का लव मैसेज तो देखना ज़रूरी है ना, लव है तो भी तो आप इस रीडिंग तक आए हो। अगर लव नहीं रहता तो आप इस रीडिंग तक भी नहीं आते। तो लव दुनिया का सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो सबसे पहला और आखिरी, प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यू मेक मी स्माइल माई बेबे, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप आपका पार्टनर का स्माइल दिलाते हो, आप अपने आपका पार्टनर का चेहरे का स्माइल हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए आया है, आई प्रोमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू माई ऑल लाइफ। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपको ना प्रोमिस करते हैं, वादा करते हैं कि आपका पार्टनर आपको हमेशा प्यार देंगे, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे और हमेशा आपके लाइफ में रहेंगे। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।